की कृपा से आज ये बासिया के पावन दरा पर ज्ञान यज्ञ सदगुरु की आनंद आरती की रचना हुई और भक्त श्री माधव भाई संगाड़ा परिवार के शुभ संकल्प से आज हम इस विधि पूर्वक ज्ञान और आनंद आरती संपन्नता की ओर है। इस अवसर पर आपके इस क्षेत्र से और धनुड़का सदगुरु कबीर मंदिर से पधारे महंत विश्राम साहिब जी, जिन्होंने आपको लंबे समय से उन्होंने बताया 50-55 साल से इस धरती पर मेरी यात्रा हो रही है और भक्तों से, आपके पूर्वजों से उनका भक्ति का नाता है, भक्ति का रिश्ता है और उनका आप सबको सत्संग, दर्शन और आनंद आरती का लाभ मिलता ही रहता है। आज विशेष कार्यक्रम के अवसर पर मेरे को आने का अवसर मिला और इस अवसर पर इस चंचल से सभी पधारे महंत रोहित साहब, विकास साहब, अनेक संत महंत साहब जो आपके आमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ आए हैं और सभी संतजन, भक्त प्रेमी, जिज्ञासुजन, भक्तिमती माताएं, ये पूरा पंचमहल क्षेत्र संतों की यात्रा से, कोई न कोई मार्गदर्शन से ही सदगुरु की ज्ञान की जो गंगा है वो हमेशा प्रवाहित रही है और हर 10 किलोमीटर के आसपास एक महंत तो होंगे। किसी गांव में तो 2-3 महंत हैं, तो 10 किलोमीटर में एक महंत है ही। और इन इतने महंत यदि रक्षा कर रहे हैं तो खेत को मृग कैसे खाएगा? खेत को तो मृग नहीं खाना चाहिए ना। अभी हमारे रोहित साहब कह रहे थे कि कुछ नशा जीवन में आ गया है, तो मैं कहता हूँ कि इतने महंत यदि रक्षा करने में लगे हैं तो खेत तो पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई कचड़ा भी नहीं होना चाहिए और मृग उसको खाए भी ना। इसी के लिए तो ये रक्षा की जाती है। आज हम सभी को सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान उपदेश है, जिसको आप संतों के द्वारा सुनते हैं, कुछ चीजें वो जरूरी है कि ये बोध सदगुरु से हमें प्राप्त करना जरूरी है। जो भी नशा का जो संबंध है, वास्तव में सदगुरु के उपदेश का संबंध और नशा का संबंध को बारीकी से आप जब समझोगे तब वो उससे आप मुक्त हो सकते, वो छूटेगा। इसलिए कि साधन, सुमरन, भजन से जागृति आती है और नशा से चेतना सोती है, वो बेहोश हो जाती है। कुछ काल बेहोश होती है और जैसे ही वो होश में आती है तुम इसको फिर नशा में ले जाते हो। उस खेत में कभी भी अमृत की फसल हो ही नहीं सकती। तुम कितना ही दिन जीवित रहो, आप कितना ही दिन जीवित रहो, उसमें कभी अमृत की फसल हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। क्योंकि चेतना, भक्ति का मतलब है सोए हुए से जागृत अवस्था में जाना, होश से बेहोशी से जागृति में जाना। इसको कहते हैं सदगुरु का भजन और सुमरन। आपको जो ये सत्संग सुनाया जाता है वो किस लिए सुनाया जाता है कि साहिब, ये जो बेहोशी है इस जीव का, इस जगत में, इस संसार में आने के बाद ये बेहोशी की यात्रा में है, उसको जागृत करो, उसको होश में लाओ, वो जागृत अवस्था में जाए। इसलिए गुरुजन, महापुरुष
आपको ये सत्संग सुनाते हैं, आपके अंदर भक्ति जागृत करते हैं, सुमरन साधन के प्रति लगन और प्रीति को जगाते हैं। और जिस भी व्यक्ति के अंदर नशा की आदत है वो कभी भी जागृति में नहीं जा सकता। जागृति और नशा का बहुत विरोध है। इसलिए सदगुरु कहते हैं ये भांग तम्बाकू कोई भी नशा है जो हमारी बेहोशी को बार बार जागृत करता है, होश को जागृत नहीं करता, आपकी बेहोशी को जागृत करता है। और आनंद की बात तो ये है, बेहोशी का अभ्यास ऐसा हो गया है कि आदमी होश में अच्छा नहीं लगता उसको, वो बेहोश में ही अच्छा लगता है उसको। तो सदगुरु कहते हैं मनुष्य जन्म को पाने के बाद जब तुम बेहोश में ही यात्रा कर रहे हो तो ये जीवन और ये जीव कहाँ जाएगा तुमको तो कुछ पता नहीं। इस मनुष्य जन्म के छूटने के बाद अब बेहोशी में तो आदमी किधर भी चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, उसको तो रास्ता ही नहीं पता। तो साहेब कहते हैं होश से यात्रा में जाओ, होश से इस आत्मा की जो गति होगी वो होश में ही होगी, बेहोशी में नहीं हो सकती। बेहोशी में तो ये जीव अंधकार में ही पड़ेगा। अब वो कहाँ जाएगा, किस गति में जाएगा, किस दुर्गति में जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं। धन का तो लाभ हानि आपको पता है, आत्मा का लाभ हानि का पता नहीं। धन का लाभ हानि को पता होता है ना आपको, कहीं खर्चा हो गया तो ये हानि हो गई, कहीं आ गया तो ये लाभ हो गया। धन के लाभ हानि का तो पता है, बिना सदगुरु के ज्ञान के आत्मा की लाभ हानि का तुम्हें कोई पता नहीं। इसलिए रोज रोज हानि हो रही है, रोज रोज नुकसान हो रहा है, फिर भी तुमको पता चलता। तो ये तो रोज रोज हानि हो रही, आत्मा रोज रोज, आत्मा तो प्रतीक्षा कर रही तुम होश में आओ, और तुम रोज रोज बेहोशी में जा रहे हो। सदगुरु दीन बंधु दीनानाथ ने हमें जागृत रहने का उपदेश दिया। इसलिए साहेब का शब्द है, संतों जागत नींद न कीजिए। हे संतों, सदगुरु ने तुम्हें जगत जीव संसार से यदि जगाया है तो तुम उस बेहोशी की नींद में मत जाओ। संतों जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं प्यापे, देह जरा नहीं छीजे, संतों जागत नींद न कीजिए। वो जागृति है सदगुरु के उपदेश का, जिसमें तुम प्रवेश कर जाओगे तो तुम हमेशा होश में रहो। और ये होश की यात्रा है, भक्ति भजन बेहोशी की यात्रा नहीं है, ये होश की यात्रा है। जब ये शब्द का चोट ही तुमको नहीं लगता, तुम अज्ञानता के घोर दलदल में फंसे हुए हो, तो अब सदगुरु क्या करेंगे? गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य ही माही चूक, और कोटि जतन पर बोधिए बांस बजावे फूक। कम से कम सात्विक रहनी गहनी में रहो। सुमरन साधन की जागृति यदि, इसीलिए प्रीति दो तरह की होती है, प्रीति दो तरह की होती है। एक प्रीति जब सदगुरु के नाम सुमरन साधन में लगती है तो उसका भी रंग अलग होता है। एक प्रीति जब जगत से होती है उसका भी रंग अलग होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आदमी मरने के वक्त आने वाला है और वो कभी जागृति में जाता नहीं, कभी सुमरन साधन में जाता नहीं। जिसके जीवन में थोड़ा सा भी सुमरन की ज्योत जलती है वो नशा पत्ता सब छूट जाए। तुम ज्योत तो जलाओ, सुमरन की ज्योत तो जलाओ, गुरु के उपदेश में प्रवेश तो करो। तुम तो द्वार ही पर खड़े हो, सदगुरु द्वार खोल के खड़े हैं और तुम द्वार पर खड़े हो, इतना फर्क है। सदगुरु द्वार खोल कर खड़े, इसलिए साहेब कहते हैं अमृत केरी पूड़िया, अमृत केरी पूड़िया बहुविध दिन्नी खोल, आप सरीखा जो मिला ताहि पिलाऊं को। तुम अमृत ढूंढ रहे हो, अमर होने
का रास्ता ढूंढ रहे हो, मैं तो उसकी पुड़िया लेकर घूम रहा हूं, लेकिन उसको पीने वाला कौन है? उस अमृत को मैं देने ही के लिए आया हूं। मैं उसी पात्र को ढूंढ रहा हूं कि कोई पात्र मिले और अमृत की पुड़िया उसे मैं पिला दूं, उसे दे दूं। लेकिन तुम द्वार पर ही खड़े हो, अंदर तो प्रवेश ही नहीं। तो साहब कहते हैं मैं तो उसी लगन और भाव के साधक का प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मेरे पास इतना ज्ञान अमृत है कि उस पात्र को मैं पिला दूं और उसको अजर अमर कर दूं। इसके लिए जब जीवन में तुम थोड़ा चिंतन मनन नहीं करते हो, सदगुरु के शब्द तुम्हें लगता नहीं है, तो ये अंधकार कभी मिटता, ये अंधकार मिटने वाला नहीं। कोटि चंदा उगिए सूरज कोटि हजार, और तिमिर तो नासे नहीं, और गुरु बिन घोर अंधकार। उस सदगुरु के बिना ये तुम्हारे घट में जो अंधेरा है वो कभी मिट सकता नहीं, मिटेगा। कुछ भी कर लो वो मिटने वाला, ये तो परम सदगुरु की कृपा किसी हंस पर होती है। और हंस कोई अनुरागी होता है, हंस कोई अनुरागी होता है जो पीले प्याला हो मत वाला, नाम अमीरस का, सदगुरु का नाम साधन, वो अमीरस का प्याला पी करके वो जो है आनंदित हो जाता है। यदि गुरुमुखी आप हैं, सदगुरु के आश्रय में बैठते हो, तो इस जन्म में इस उजाले को आने दो, इस रोशनी को प्रवेश करने। ये दो कौड़ी का काम है। ये नशा पत्ता में बहुत ताकत नहीं है, लेकिन तुम में ताकत कम है, इसलिए वो ताकत दिखा देता है आपको। जिस दिन तुम में ताकत आ जाएगी, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए। तुम ताकतवर नहीं, इसलिए उसको गुलामी कही जाती। साहेब ने तो कहा हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगी रंगिया तू किया और लगवा। हे हंस, तू तो सबल था, तुम कैसे गुलामी में फंस गया? इस गुलामी में कैसे प्रवेश कर गया? तुम तो सबल था, समृद्ध था, ज्ञान शुद्ध स्वरूप था, इस 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 मार्ग में कैसे चला गया? तो किया और लगवा। साहेब कहते हैं तुमने उसका साथ कर लिया, उसकी संगत में पड़ गया जिसके संगत में तुम भी मलिन हो गए और तेरी आत्मा भी मलिन हो गई। और मनुष्य तन की जो महिमा और साधना है, मनुष्य तन के अंदर एक ऐसा आईना है जिसमें उन सारे स्वरूपों को देख सकता है। जिन स्वरूपों की चर्चा साहेब ने सुमरन साधन भजन जिस मुकामों की चर्चा है, वो अपनी आईना से देख सकता है। उसका आईना है उसके पास। उस आईना को उज्जवल करो, उस आईना का पता करो कि वो आईना कहाँ है जिसमें वो दृश्य दिखेंगे। इसीलिए साहेब ने कहा शून्य महल में दिया बार ले, आसन से मत डोल रे तो पीव मिलेंगे। कहां ढूंढ रहा है तुम पीव? ये नशा का अंधकार, ये गुलामी का अंधकार से तुम मुक्त हो। आसन से मत डोल, चित्त को स्थिर करो, उसको नीचे मत गिरने दो। ये जो गुलामी करने वाले है वो बार बार गिरता है, वो बार बार चित्त को गिराता रहता है। तो साहब ने कहा शून्य महल में, ये तुम्हारा महल है, वो शून्य अवस्था की तरह है, उसमें दीप जलाओ, सदगुरु के ज्ञान का दीप जलाओ, उसमें ये रूप का दर्शन होता है। घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे। यही घूंघट नहीं है जो माताएं डालती, अंदर बहुत घूंघट है। उस घूंघट को हटाओ, उस घूंघट को अपने जीवन से दूर कर दो। इसके लिए सदगुरु हमें ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। कुछ गुरु के शब्द की चोट को भी सहो, गुरु के शब्द की चोट आप नहीं सहन कर पाते हैं, उतना ही तुम दूर हो।
भक्ति से दूर हो, साधन से दूर हो, सुमरन से दूर ही हो, क्योंकि आप उसकी चोट सह पाते। एक बार मैं ट्रिनिडाड गया, तो ऐसे ही सत्संग में लोग आए थे, उनके सत्संग में बैठा करते थे। भक्ति क्या होती है और गुरु का शब्द क्या, उसको सुनो इस छोटे से दृष्टांत से। तो तुम्हारे जैसे सत्संगी आते थे, सत्संग सुना करते थे, और एक उसमें से एक उठ कर आया, सत्संग सुना रहे, साहब से कहा, साहब मुझे कंठी बांध दो, नाम दान दे दो। गुरु जी ने कहा, ये नाम दान और कंठी बहुत वजन है, तुम उसको उठा नहीं सकते। जिस दिन तुम उठाने लायक होगे उस दिन मैं कंठी दूंगा, अभी तुम इसके वजन को उठा सकते, इस उपदेश को संभाल नहीं सकते। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 6 महीना बीता, साल भर बीता, साल 2 साल बाद वापस फिर उसने कहा कि साहब मुझे आप नाम दान दो, सुमरन कंठी बनाओ, गुरुमुखी कर दो। मैंने कहा ना, इसमें वजन बहुत है, कंठी लेना नहीं पड़ता है, कंठी को धारण करना ही पड़ता है, वो धारण करने के लिए कंठी होता है। इसलिए धर्मदास साहब ने जिस दिन साहब से कंठी ली, उसका शब्द है, गुरु जी मोहि बहुत निहाल की हो, नाम की कंठी गल बिच डारी, सर पर छत्र दियो, गुरु जी मुझे बहुत निहाल की। वो कह रहा है कि जिस दिन से आपने नाम रूपी कंठी मेरे गले में डाल दी, मुझे मंत्र सुना दिया और मुझे आपने छत्र दे दिया, अभय होने का छत्र दे दिया, मैं निर्भय हो गया। निर्भय होने का छत्र आशीर्वाद सदगुरु ही शिष्य को देते, लेकिन तुम में पात्रता हो तब तो दे। उसने कहा, साहब मुझे कंठी बांध। 2 साल प्रतीक्षा करने के बाद गुरु जी ने उसको कंठी बांध दी, कंठी बंध गई, नामदान दे दिया। तो नामदान और कंठी बांधी थी, तो उसका जो है शादी नहीं हुई थी, उसकी शादी हुई नहीं थी। अब उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद जो है उसकी जो पत्नी आई, वो तो कोई सत्संगी नहीं थी, वो गुरु क्या जाने, सत्संग क्या जाने, साधन क्या जाने, वो कुछ जानती नहीं थी। अब जब शादी होकर आ गई, तो उसने कहा, उसकी पत्नी एक तो सनातनी घर से आई, खान पान भी गड़बड़, और सत्संग कोई उसको बोध नहीं था। शादी होके आने के बाद उस व्यक्ति ने उसको कहा, देखो भाई, मैंने गुरु जी से जब नारियल भेंट किया तो मैंने संकल्प लिया, मैंने संकल्प लिया, गुरु जी बार बार कहते थे कि ये कंठी का वजन तुम उठा सकता, कंठी तब लेना जब इसका वजन तुम उठा सकते। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देख मैंने संकल्प लिया है, गुरु से मैंने नाम दान लिया है, उसके वचन को मैं छोड़ सकता, वचन नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मेरे घर रहना है तो मेरी विधि से रहना पड़ेगा, और तुम्हारा खान पान जो गंदा है उसको छोड़ना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने, जब पत्नी ने नहीं छोड़ा तो उसने पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन साहब की भक्ति को नहीं छोड़ा। पत्नी को छोड़ दिया, तू जा, मैंने साहब को वचन दिया, मैं इसको छोड़ सकता। इतना वजन है साहब के उपदेश में, इतना पावर है उसमें। जिस दिन तुम पावर को अपने खो देते हो तो तुम्हारे घट में तो अंधेरा हो जाता है, तुम्हारे ही घट में अंधेरा हो जाता है और ये ताकत छीन हो जाती। सदगुरु के चरणों में बैठने के बाद, साहिब के ज्ञान श्रवण करने के बाद, जब तुम्हारा नख से सीख तक साहिब ही नहीं बैठ, साहिब का ही वास नहीं होता तो दूसरे का वास तो होगा ही। अभी से मकान में खाली रहेगा तो वो चमगादड़ आ जाएंगे, मक्खी आ जाएगी, वो मकोड़े आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। तो तेरे घट में जब साहब का वास नहीं है तो अंधकार तो प्रवेश करेगा, वो कुछ भी प्रवेश कर जाएगा, बीड़ी प्रवेश कर जाए, तंबाकू प्रवेश कर जाए, शराब प्रवेश कर जाए, क्या क्या कचड़े नहीं प्रवेश कर जाए, वहां साहब नहीं है।
जिस दिन उसमें साहब बैठ जाएंगे, ये किसी की हिम्मत नहीं है वहां प्रवेश करने की। इसीलिए सदगुरु ने कहा भक्ति मार्ग कठिन है धर्मदास। धर्मदास भक्ति का मार्ग कठिन है। हाँ, लेकिन जिसको भक्ति यदि प्यारी हो गई तो जगत उसका रास्ता रोक सकता नहीं। तो कोई प्यारा प्यारा जिसको भक्ति प्यारी होती है उस वही रास्ते पर चलता है। सब रास्ते पर चल पाते नहीं, चल पाते। इसलिए तुम सौभाग्यशाली हो। कंठी जल्दी लिया मत करो, और लेना है तो उसको छोड़ना मत, फिर वो निगुरा हो जाता है। और निगुरा की कभी मुक्ति होती नहीं, ऐसा साहब ने कहा। निगुरा करे मुक्ति की आशा, कैसे पावे मुक्ति निवास। वो निगुरा व्यक्ति जो है उसकी कभी मुक्ति होती। कंठी लेने में जल्दी नहीं करना, लेकिन जब कंठी ले लिया, साहब का नाम लिया है, तो उस नाम के रस में भीग कर रहना। ये इसकी क्या औकात है, ये बीड़ी तंबाकू और शराब की। उस भक्त के द्वार में वो कैसे चला जाएगा? तुम में इतना पावर नहीं है, तुम इतना पावर पैदा नहीं कर पा रहे हो, उसकी गुलामी कर रहे हो। ये गुलामी कौन करता है? गुलामी वही करता है जो निर्धन है। तुम्हारे पास तो सदगुरु का धन है, और जो सदगुरु का धन है वो तो सहनशाह है, वो क्यों दूसरे की गुलामी करेगा? तुम सहनशाह बनो। इसलिए धर्मदास साहब कहते हैं आज आनंद भयो मेरी नगरी, आज मेरी नगरी आनंदित हो गई। तो तुम्हारा जो जुड़ाव है, लगाव है, उसमें पावर चाहिए, वो पावर नहीं है उसमें। इसीलिए सब दीनहीन, दीनता हीनता और पता नहीं क्या क्या अंधकार इस जीव को घेर कर रखा हुआ। और गुरु जी देख नहीं रहे, गुरु जी देख भी रहे। इस निर्धन को मैंने धनवान बनाया, लेकिन ये निर्धन ही रह गए। इसको मैंने धनवान बना दिया, लेकिन ये निर्धन ही रह गए। तो गुरु भी देख करके दुखी होते होंगे, ये जीव कैसा रहा। मैंने इसको समृद्ध धन दिया, लेकिन ये गली गली फिर रहा है निर्धन होकर। ये भेद को जिस दिन हम समझते हैं, ये भेद को जिस दिन जानते हैं, तब साहिब समझ में आता है, उसके चरणों में बैठने का आनंद समझ में आता है। गुरु ने जो उपदेश दिया, नाम दिया, वो हमारे जीवन को पवित्र और आनंदित कर देता। ये भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं। इस भक्ति के बिना साहिब समझ में नहीं आता है। पानी ले ले, साबुन ले ले, ये मलमल काया धोई, अंदर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई, साहिब तेरा भेद न जाने। ये साहिब तुम्हारा भेद कोई जानता? जिस दिन हम साहिब का भेद जानने लग जाते हैं, सब निर्मल और पवित्र हो जाता है। तो आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे जाना है अभी इंदौर। कल की मेरी फ्लाइट है, मुझे वहाँ विशेष कार्यक्रम के लिए, ये दौलेदास जी के पुण्य स्मृति के अवसर पर 1-2 दिन का टाइम निकाल कर मैं आया था। आगे तो वहाँ प्रोग्राम फिक्स है, मुझे जाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, सदगुरु की कृपा माधव भाई इनके परिवार पर बनी रहे। उन्होंने कोई संकल्प से साहेब को आमंत्रित किया, और इस ज्ञान यज्ञ आरती का आप सबको भी इनके भाव से दर्शन लाभ मिला। बोलो सदगुरु कबीर।